औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5 में फरमाया, जिस शख्स ने एक इंसान को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। और आज अगर हम खामोश रहते हैं तो कल वकास की जगह मैं आप भी हो सकते हैं। सुबह पंजाब की तहसील लियाकतपुर में एक इंसानी जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है कि इंसान में और मशीनों में कोई फ़र्क नहीं रहा। 17 अप्रैल 2026 को साद अब्दुल्ला हॉस्पिटल में शाम 7 बजे डॉक्टर अकरम चौधरी जो कि एक मेडिकल ऑफिसर हैं और बताया जा रहा है कि वो वहाँ पे ऑपरेशन भी सर अंजाम देते हैं बगैर किसी डिग्री के, सिर्फ वो MBBS डॉक्टर है। क्या ये जायज़ है कि एक MBBS डॉक्टर बगैर डिग्री के ऑपरेशन करे या सर्जरियाँ करे? मोहम्मद वकास नामी शख्स की बीवी दौरान सर्जरी डॉक्टर की गफलत की वजह से अपनी जान की बाजी हार गई। लियाकतपुर में पेश आने वाला ये वाक़या सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि लम्हा फिक्रिया है हमारी इंसानियत के लिए और हमारी बेहिसी के लिए। किस तरह एक मेडिकल ऑफिसर मेडिकल टर्म्स यूज़ करके या मेडिकल पेचीदगियाँ यूज़ करके उनकी ढाल बनाता है और उस ढाल के पीछे छुप जाता है और इंसानियत की तजलील करता है और इंसानी जानों से खेलता है, और उसकी कीमत छोटे मासूम बच्ची को या बच्चों को अदा करनी पड़ती है जो माँ की वफात के बाद इस दुनिया में अकेले रह जाते हैं। DDHO की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर मुर्तज़ा की इब्तदाई रिपोर्ट जो उन्होंने पेश की है उसमें उन्होंने बताया कि ऑन कॉल डॉक्टर जो है वो ड्यूटी पे मौजूद नहीं था। ऑन कॉल डॉक्टर इज़ नॉट अवेलेबल इन द हॉस्पिटल एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन के दौरान वो अपनी ड्यूटी पे मौजूद नहीं था, और उनका जो स्टाफ था उस स्टाफ की और डॉक्टर की जो नेग्लिजेंसी है उसके तहत इस औरत की वफ़ात हुई, इस औरत की डेथ हुई और वो इसमें गिल्टी हैं। अब क्योंकि डॉक्टर हैं फिर ज़ाहिरी बात है कि एक कम्युनिटी है, फिर इनकी एक तंजीम है। अब उसमें जो उनके PMA के सदर हैं डॉक्टर उस्मान रऊफ़ जो कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर हैं, वो इसमें कूदते हैं और एक इजलास बुलाते हैं और उस औरत के हक में दुआ करते हैं, और दुआ करने के बाद वो खुद से एक फ़ैसला करते हैं कि इस हमारे सारे मामले में ना तो डॉक्टर इन्वॉल्व है और ना पैरा मेडिकल इन्वॉल्व है, बल्कि ये कोई मेडिकल पेचीदगी थी जिसकी वजह से उस औरत की डेथ होगी। असल में हुआ ये है कि बासर अफराद हैं और इनके साथ मीडिया भी इन्वॉल्व है, जो हमारे वहाँ के लोकल सहाफ़ी हैं वो पैसे लेते हैं और पैसा लेके गलत खबरें चलाना और जो बासर लोग हैं उनकी पुश्त पनाही करना या उनको सपोर्ट करना या उनको आप भी बताएं कि एक शख्स या मैं हूँ या आप हैं, आप ये चाहते हैं कि आपकी बीवी, माँ, बेटी, बहन या भी रिश्ते में कोई औरत है डॉक्टर की गफलत की वजह से अपनी जान की बाजी हार जाए या अपनी जान की बाजी से हाथ धो बैठे और वो शख्स उस डॉक्टर के ऊपर कानूनी चाराजोई भी ना कर सके? नो डाउट कि ऑपरेशन के दौरान पेचीदगियाँ होती हैं, मेडिकल टर्म्स यूज़ की जाती हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो उस सूरत में होती है जब डॉक्टर कम्पिटेंट हो या उस स्पेसिफिक प्रोसीजर का या उस स्पेसिफिक बीमारी का वो स्पेशलिस्ट भी हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिंपल MBBS बंदा है, वो हॉस्पिटल चला रहा है और उसमें वो जनाब आर्थोपेडिक सर्जन भी बन गया है, ENT स्पेशलिस्ट भी बन गया है, उसमें फिर वो मेडिकल गायनाकोलॉजिस्ट भी बन गया, मेडिकल स्पेशलिस्ट भी है। हमारी मेडिकल एसोसिएशन है उसको चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करे। इस सूरत में आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि एक गरीब शख्स जो है उसके साथ एक तो उसकी जान गई, उसके पैसे भी गए। उसकी असल वजह यह है कि वो गरीब है और गुर्बत की वजह से उसके वसाइल इतने अच्छे नहीं कि वो बहुत किसी बड़े हॉस्पिटल चला जाए या किसी बड़े डॉक्टर को चेक करवा ले। वो छोटे मोटे डॉक्टरों के पास या अताइयों के पास जाता है और अपनी बीमारियों का हल चाहता है। और इस सूरत में ये होता है कि फिर उसके साथ जो हाथ होता है या वो जो लोग होते हैं वो फिर उसकी ज़ात पे, उसकी जान पे प्रैक्टिस की जाती है, मशीनों की तरह मर्जी से जहाँ मर्जी से खोला जाए और उसके ऊपर अपने तजर्बात किए जाए। जो वहाँ पे यानी शाहिदीन मौजूद थे उनके मुताबिक कुछ और वजह थी, और जो मेडिकल रिकॉर्ड पेश किया गया या जो अब तक की पुलिस की कार्रवाई है उसमें कोई और वजह बताई जा रही है। और एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी इस केस में भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ये वैसे ही को 10 दिन 15 दिन इस केस को लमकाएंगे और फिर ये रद्दी की टोकरी में चला जाएगा और वर्षा को डरा के धमका के
चुप करा दिया जाएगा, क्योंकि पावरफुल लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, दोस्ती होती है, और आपस में ये एक दूसरे के दोस्त होने के साथ साथ कहते हैं मज्जा मज्जा नहीं भैन होंदियां ने, ये वही कुछ है, मज्जा मज्जा नहीं भैन ने। ये एक सवालिया निशान है हमारे इंसाफ फराम करने वाले इदारों के ऊपर कि एक हफ्ते में एक छोटा सा मसला भी इनसे हल नहीं हुआ या वो हल नहीं करना चाहते। अब ये आप लोग राय देंगे कि क्या वाकई ऐसा होता है कि इंसाफ में इतनी देर, इतनी केस को लंबा किया जाता है कि बंदा उसमें महीनों वेट करता रहे? क्या वाकई हम महफूज हैं या बस ठीक है वाला निज़ाम है कि जो जिसके साथ हो गया बस ठीक है? अगर आप भी चाहते हैं कि इस ख़ानदान को इंसाफ मिले तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भिजवाएं, अपनी फैमिली में शेयर करें, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि हमने 21वीं सदी में एआई के दौर में हमने किस बंदे को चेक करवाना है या किस बंदे के पास जाना है या किस डॉक्टर के पास जाना है, आया वो इतना कॉम्पिटेंट भी है या उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो वही है जो वो काम कर रहा है। ये वीडियो आपके लिए इमानत है, अमानत के तौर पर है। अगर आप ये दोस्तों तक शेयर करेंगे तो उस फैमिली को भी इंसाफ मिलेगा और बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी कि आपने उसी बंदे के पास जाना है चेकअप के लिए जो आपकी बीमारी से रिलेटेड क्वालिफाइड है या उसका स्पेशलिस्ट है। हर अताई के पास या हर दुकान खोल के बैठने वाले बंदा या हर हॉस्पिटल में काम करने वाला बंदा डॉक्टर नहीं होता। आप दोस्तों के लिए ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी जो हम आज लेके आए हैं, और खामोशी को तोड़ें और इस आवाज़ का हिस्सा बने। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, दुआओं में याद रखिएगा और देखते रहिए डॉक्टर तौकीर अशरफ व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।